के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स यही होता है कि जो सेंटेंस है वो आपका बहुत ही इजी रहेगा, जिसमें न नॉट का यूज होगा और न ही इंट्रोगेटिव मार्क का। तो यहाँ देखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले आप जो सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी रहा है, रही है और रहे हैं, यदि किसी सेंटेंस में मिल जाता है और उसके साथ टाइम दिया रहता है, इस टेंस में टाइम भी दिया रहता है, अभी आगे आपको बताया जाएगा, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वह सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं। रूल नंबर फर्स्ट है ही, सी, इट। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी ही हो, सी हो, इट हो और सिंगुलर नाउन हो तो उस सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और वो प्लूरल नाउन हो और इसके अलावा कोई प्लूरल नाउन है तो उस सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। तो यहाँ दो रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड से ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज भी लगेगा और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हैव भी लगेगा। रूल नंबर 3 है हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर 3 है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन के बाद मेन वर्ब में, मेन वर्ब जो आपका रहेगा उसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। और रूल नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपका सेंटेंस रहेगा उसमें रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा और उसमें टाइम दिया रहेगा। उसमें क्या दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। और टाइम दो टाइप का होता है, निश्चित टाइम भी हो सकती है और अनिश्चित टाइम हो सकती है। तो टाइम अगर निश्चित है तो उसके लिए सिंस का यूज करेंगे। निश्चित टाइम क्या होता है, जैसे नेम ऑफ मंथ दिया है, नेम ऑफ ईयर दिया है, जैसे 1920, 1999। और यहाँ देखिए अनिश्चित क्या होता है, जैसे घंटा दिया है वह 2 घंटे से काम कर रहा है, तो ये अनिश्चित टाइम होती है और इसके लिए फॉर का यूज करते हैं। तो इसमें दो बात क्लियर हो गई कि अगर टाइम निश्चित है तो सिंस का यूज करेंगे और टाइम अनिश्चित है तो फॉर का यूज करेंगे। यहाँ एक फार्मूला दिया गया है, इसको देखिए। फार्मूला है कि पहले आप क्या लिखेंगे इस फार्मूले में, जो फार्मूला है इस फार्मूले को बिल्कुल केयरफुली होके देखिए। ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद हैज या हैव बीन लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, और ये बीन दोनों के साथ रहेगा, चाहे हैज हो चाहे हैव हो, चाहे हैज हो चाहे हैव हो, दोनों के साथ बीन लगेगा। तो यहाँ क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। इसके बाद बीन लगेगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा देंगे। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस या फॉर लिखना है। टाइम निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर लगेगा। और इसके बाद टाइम, जो टाइम आपके सेंटेंस में दिया रहेगा उस टाइम को आपको लिख देना है और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना है।
तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को आप बिल्कुल लर्न कर जाइए। पहले सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज में से किसी एक को, बीन इसके बाद यूज करना है, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस या फॉर यानी ये टाइम निश्चित है तो सिंस और टाइम अनिश्चित है तो फॉर का यूज करेंगे, इसके बाद टाइम लिख देंगे। तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इसको देखिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, अनीस सुबह से कहानी पढ़ रहा है। अनीस सुबह से कहानी पढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट अनीस है, सब्जेक्ट अनीस है तो सब्जेक्ट आप यहां देखिए, और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए यहां, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैज का यूज करेंगे। सिंगुलर के लिए हैज का यूज करेंगे। इसके बाद बीन का यूज करेंगे यानी बीन लिखेंगे। तो ये हो गया अनीस हैज बीन। मेन वर्ब यानी पढ़ना आपका वर्ब, मेन वर्ब है तो आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म है तो रीड में आईएनजी लगा दीजिए, हो गया रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, क्या है, स्टोरी है, स्टोरी लिख दीजिए। और इसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। तो ये जो टाइमिंग है आपकी, ये जो टाइमिंग है वो निश्चित है या अनिश्चित है। तो ये जो टाइम है आपकी निश्चित है यानी मॉर्निंग है, तो यहाँ सिंस निश्चित है तो आपको बताया गया था कि ये टाइम निश्चित है तो सिंस का यूज करेंगे, और यहाँ हो जाएगा सिंस। और यहाँ आपकी जो टाइमिंग है वो इसको लिख देना है यानी मॉर्निंग। और लास्ट में आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन, यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से किचन में कार्य कर रहे हैं। यानी पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्लियर हो गया। सब्जेक्ट आप लिखिए, यहाँ वे रहेगा, वे 2 घंटे से काम कर रहे हैं यानी प्लूरल है तो ये सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ लिख दीजिए दे, दे हो गया। अब बताइए दे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दे क्या है, प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लग जाएगा। दे हैव, और बीन दोनों के साथ रहेगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। तो दे हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्क, वर्क में आप वर्क फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये वर्किंग हो जाएगा। यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देना है। दे हैव बीन वर्किंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, किचन है तो किचन लिख दीजिए, किचन हो गया। इसके बाद ये हो गया दे हैव बीन वर्किंग इन किचन। अब बात है सिंस या फॉर, तो पहले आप टाइम क्लियर करिए। टाइम निश्चित है या निश्चित है, 2 घंटा है, 2 घंटा है, 2 बजे नहीं है यानी टाइम अनिश्चित है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आवर्स, 2 आवर्स हो जाएगा। और इस तरीके से आपका सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड है, वह 4 बजे से दिल्ली जा रही है। तो ये सब्जेक्ट आप पहले ढूंढेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको लिख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको हैज लिखना है, तो यहाँ हैज हो जाएगा। बीन दोनों के साथ रहेगा, सी हैज बीन। इसके बाद गो है, गो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगाना है, गोइंग। और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिल्ली है तो आप यहां लिखेंगे दिल्ली। और इसके बाद क्या हो जाएगा, सी हैज बीन गोइंग टू दिल्ली। इसके बाद आपको टाइम ढूंढिए, 4 बजे है यानी टाइम निश्चित है तो आप क्या लिखेंगे, 4 सिंस, टाइम निश्चित है इसके लिए सिंस लगाइए। और इसके बाद 4 o'clock। तो इस तरीके से आप एक बार फिर देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके बाद हैज लग गया, बीन दोनों के साथ रहेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सिंस यहाँ फॉर लगा देना, इसके बाद आपको
टाइम लिख देना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। तो लास्ट देखिए, लास्ट है हम सोमवार से चेन्नई की यात्रा कर रहे हैं, यानी पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है? वी है। वी सिंगुलर है या प्लूरल है? तो वी प्लूरल है और वी के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। इसके बाद बीन, बीन दोनों के साथ रहेगा, ये हो जाएगा वी हैव बीन। यात्रा, यात्रा यानी ट्रेवल, ट्रेवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आपको आईएनजी लगा देना है, ये हो जाएगा ट्रेवलिंग। और इस तरीके से मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ गया। ट्रेवलिंग टू, ऑब्जेक्ट आपका क्या है? चेन्नई है और क्या आपको चेन्नई लिख देना है। इसके बाद टाइमिंग क्या है आपकी? है मंडे है, तो मंडे आपकी निश्चित है, इसलिए सींस लग जाएगा और लास्ट में आपको क्या लिख देना है? मंडे लिख देना है। इस तरीके से ये सेंटेंस क्या हो गया? बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो आपको यहाँ क्लियर करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या हैव, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगेगा। इसके बाद बीन जुड़ेगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है और टाइम के अकॉर्डिंग, यानी टाइम अगर निश्चित है तो यहाँ सिंस होगा और अनिश्चित है तो फार हो जाएगा। लास्ट में आपको टाइम ही लिख देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।